नमस्कार दोस्तों, एक बार और निकेता शर्मा आप लोगों के बीच में। आज तक का हमारा जो टॉपिक है वो डिप्रेशन था और डिप्रेशन से रिलेटेड एक और जो कि सभी में आमतौर पे ये वाली प्रॉब्लम जो है पाई जाती है वो है गुस्सा, एंगर। कई बार क्या होता है कि बहुत गुस्सा आना शुरू हो जाता है, चिड़चिड़ाहट बढ़ जाती है। लोग कहते हैं कि गुस्सा आना नॉर्मल बात है, ये हमारे नेचर की बात बन जाती है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता। गुस्सा सबसे पहले तो ना तो नेचर है और ना ही ये एक आदत होती है। गुस्सा हमारे जिन कारणों की वजह से हमें आता है वो मेन कारण है हमारे हार्मोनल्स। आप लोगों ने अपने आप को, अपने आसपास के लोगों को महसूस किया होगा कि गुस्सा आता है, उसे ना बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसकी ना आदत है गुस्सा करने की। दोस्तों मैं आपको बता दूं, कैलिफोर्निया के साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ने इस पे सर्च किया है कि गुस्सा हमारा स्वभाव, नेचर नहीं होती। गुस्सा हमारे हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। ये क्यों आता है हम आपको बताएंगे, लेकिन गुस्से का जो रिलेशन हमारे हार्मोनल्स के साथ है, हार्मोनल के साथ, या हमारे डिप्रेशन के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड होता है। कई बार क्या होता है कि आपको गुस्सा आता है और आते 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 वो बढ़ जाता है। आपके दोस्तों और आपके परिवार वालों को महसूस होने लगता है कि इसका गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। गुस्सा एक ऐसी चीज़ है जो कि अनदेखा, एक अनजान सा थॉट होता है और हम रिएक्ट कर जाते हैं। और जब हमारा ये हार्मोनल्स बहुत पीक पे चेंज हो रहे होते हैं तो हमें अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं होता। दोस्तों कई बार क्या होता है कि हम सोच रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव सोचते सोचते एक थॉट क्रिएट करते आपको कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बारे में बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ और शायद आपको ये सुनकर रट भी गया होगा। दोस्तों क्या होता है कि अब हम क्या कहते हैं कि गुस्सा आ रहा है और हमारा टेम्परमेंट चेंज हो रहा है। जब हमारा टेम्परमेंट चेंज होता है तो हमारा गुस्सा सभी को दिखना शुरू हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि फैमिली और फ्रेंड्स को पता चलना शुरू हो जाता है। गुस्सा क्यों आता है और कब आता है, उसका मेन कारण क्या है? सबसे पहले हार्मोनल चेंज। और कई बार क्या होता है कि गुस्सा उस इंसान को सबसे ज़्यादा आता है जिसे प्यार की उम्मीद बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी ज़िंदगी में प्यार की कमी है और प्यार पाना चाहता है। वो अपना एक नेगेटिव थॉट क्रिएट कर लेता है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, मेरी कोई केयर नहीं करता, मैं बहुत ज़्यादा केयरिंग हूँ, बहुत ज़्यादा डिवोटी हूँ, लेकिन मुझे चाहने वाला कोई नहीं है। ये थॉट हमारे माइंड में भर जाता है। भरते हमारा गुस्सा भर जाता है और वो इंसान अपने आप को इग्नोर फील करना शुरू कर देता है। इंसान जब को खुद को इग्नोर फील करना शुरू करता है तो वो अपने आप को अकेला महसूस करता है। और जब इंसान अकेला होता है तो क्या होता है रिएक्शन? गुस्सा कहीं पे भी उतर सकता है। आप किस माहौल में खड़े हैं गुस्से वाले इंसान को पता नहीं चलेगा। हम क्या कह रहे हैं नहीं पता चलेगा, कहाँ कह रहे हैं पता नहीं चलेगा। इवन गुस्सा एक ऐसी चीज़ है जिस पे कंट्रोल पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बड़ा छोटे को ज्ञान देगा ये सोचकर कि मैं तो बड़ा हूँ जी, जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, जबकि ऐसा नहीं होता। दोस्तों किसी भी चीज़ के लिए एज मैटर नहीं करती है। मैटर क्या करता है? अंडरस्टैंड करना। दोस्तों आजकल के या पहले भी आपने देखा होगा रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा कड़वाहट बढ़ती जा रही है। बड़ों को लगता है छोटे गलत हैं, छोटे लोग को लगता है यार इन्होंने समझना तो है नहीं, तो बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। दोस्तों एक रिलेशनशिप में जब कड़वाहट पैदा होती है, हमें ये तो नज़र आता है कि कड़वाहट आ रही है, लेकिन उसका मेन कारण क्या है? गुस्से का कारण क्या है? डिप्रेशन का क्या कारण है? हमें ये जानना ज़रूरी है। और अगर आप इस चीज़ को जानना चाहते हैं और इस पे वर्क करना चाहते हैं और मेन बात समझना चाहते हैं कि हार्मोनल चेंजेस हैं, नेचर नहीं।
कोई भी इंसान जानबूझ के गुस्सा क्यों करेगा? क्यों अपनों से कोई दूर चला जाएगा? हर एक इंसान को समझने के लिए, सुनने के लिए हमारे अंदर पेशेंस की ज़रूरत है। अगर मैं बार बार आपको ये कह रही हूँ कि गिव एंड टेक रिलेशनशिप है, धरती और आकाश एवं ये सौर मंडल जो बना हुआ है वो भी गिव एंड टेक रिलेशनशिप पे है, टिका हुआ है, तो क्यों ना हम लोग भी आपस में थॉट के एक्सचेंजेस कर सकते हैं। और जब हम थॉट एक्सचेंज करते हैं तो अगर कोई नेगेटिव है और उसको पॉजिटिव करना है तो थोड़ा सा प्यार से बिहेव कर सकते हैं। और रिलेशनशिप्स में जो डे बाय डे हमारी जिंदगियों में कड़वाहट भर रही है दोस्तों, इस चीज को लेकर के हमें हील करना है। अगर आप गुस्से वाले इंसान हैं और समझने के लिए आपको लगता है कि आप सही हो, तो इसका मतलब है हमें अपने आप पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोगों को इस ग्रुप में जोड़ा, आप लोगों को सिखाना हमारा एक मोटिव है, ताकि हम अपने आप की ज़िंदगी के, अपने शरीर के, अपने मस्तिष्क के बारे में जानें, अपने परिवार को प्यार से क्योर करें, उस चीज़ में जहाँ हमारी ज़रूरत है वो हम करें। बार बार एक ही बात कहते हैं लास्ट में कि जब तक आप लोग एक्टिव नहीं होंगे, हमारे आपको ज्ञान देने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और मैं बहुत बड़ी ज्ञाता तो नहीं हूँ कि आप लोगों को ज्ञान बांट रही हूँ। आप जैसी ही ज़िंदगी जी करके, एक्सपीरियंस कर करके भाई और बहनों, फ्रेंड्स, मैं यहाँ बैठी हूँ, इन चीज़ों को सबको कवर किया है। अब मैं गुस्से के साथ साथ रिलेशनशिप्स के टॉपिक पे आऊँगी, क्योंकि रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, और उसको किस तरीके से निभाया जाए बिना किसी को दर्द दिए, कैसे समझा जाए, हम बहुत ज़्यादा डीप में जा कर के आप लोगों को समझाएंगे। और जब हमारे बीच में कोई कड़वाहट है रिलेशनशिप में और इतना ज़्यादा पेन भर रहा है कि हमें वो एक आंख नहीं सुहारा, तो वो क्यों हो रहा है? उस रिलेशनशिप में कड़वाहट कहाँ से आ रही है, ये हम आपको बताएंगे और उसको हम हील करेंगे। दोस्तों, मेरी जो क्लासेस होती हैं, जो मेरे सेशंस होते हैं, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। आप व्हाट्सएप पे लिख सकते हो, बहुत जल्दी यूट्यूब चैनल बनाने वाली हूँ, आप वहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अपने आप सीखने के लिए, सेल्फ को हील करने के लिए, सीखने के लिए आप अपने आप को वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ग्रुप में भी आप मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि अब कोरोना ख़त्म तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, टेस्टिंग कम हो गई है और लॉकडाउन धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब कम हो रहा है, ख़त्म हो रहा है हर जगह पे। तो आशा रखती हूँ कि आप लोग इसको सीखने के लिए भी आगे बढ़ेंगे। तो कल इसी टॉपिक के साथ, रिलेशनशिप, एंगर और डिप्रेशन के साथ फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच, निकिता शर्मा।